Hello everyone, welcome to our channel। लास्ट क्लास में हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी में, जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स की, वो सब पढ़ेंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। केमिकल मॉलिक्यूलर लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन के मॉलिक्यूलर लेवल पर केमिकल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब केमिकल्स इंटरेक्ट करते हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं जिनसे सेल बनते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं ऑर्गन सिस्टम में, उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन है, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो है वो सेल का कलेक्शन होता है। बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे सेल जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो देखने में सेम होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम होता है, तो वो एक साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, उससे टिश्यू बनता है। ऑर्गेनाइज होते हैं, उससे टिश्यू बनता है। तो एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो उसकी क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हम इस क्लास में पढ़ेंगे एपिथेलियल कवरिंग टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल की सिंगल लेयर होती है, उसमें कंपोज होता है। इसका फंक्शन होता है, ये लाइनिंग की तरह काम करता है। बॉडी की जो कैविटीज़ होती हैं, जैसे डक्ट्स वगैरह होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, बॉडी में कैविटीज़, डक्ट्स, ट्यूब्स होती हैं, उसकी लाइनिंग की तरह फंक्शन करता है। सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये कंसिस्ट करता है 2 और मोर सेल लेयर्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल की जो परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, उसका ये कंसिस्ट करता है। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव होता है, ये स्किन के लिए, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है स्किन की। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, सेल के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में, जिसमें से पहली है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है तो सिंगल थिन लेयर की बनता है और फ्लैटन सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज।
सिंगल थिन लेयर होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। और ये सेल फ्लैटेंड है, मतलब एकदम फ्लैट हो रखे हैं ये, और इनकी बाउंड्रीज भी इरेगुलर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये फाउंड हो जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स की वॉल्स में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। जो लंग्स में ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, तो उनके जो एयर कंटेन वाले बैग्स होते हैं उन्हें एयर सैक बोलते हैं। और उनमें ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर होती है क्यूब लाइक सेल्स की। तो डायग्राम में आप देख सकते हो क्यूब लाइक सेल्स हैं और इनकी सिंगल ही लेयर है बस। ये कहाँ पाए जाते हैं? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की डक्ट्स में। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब की तरह पार्ट्स होते हैं किडनी में, वहाँ पाए जाते हैं ये। तो ये इम्पोर्टेंट है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ये इसके मेन फंक्शन है। डायग्राम में आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है सेल में, कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। थर्ड है कोलुमनार एपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम में जो होता है सिंगल लेयर होती है टॉल और सिलेंडर सेल्स की। सिलेंडर मतलब काफ़ी लंबे और पतले, तो लंबे और पतले सेल्स की सिंगल लेयर होती है इसमें, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बेस में होते हैं, यानी कि बेस में होते हैं मतलब नीचे की साइड होते हैं। और जो फ्री सरफेस होता है उनमें कभी कभी माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, विलाई स्ट्रक्चर का नाम। विलाई इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं। हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, इंटेस्टाइन में जो फूड होता है, फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके सीक्रेट एब्जॉर्प्शन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोलुमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिलिया बियर करते हैं उनके सरफेस पे, तो उन्हें बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिया जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का? सिलिएटेड एपिथेलियम समझ में आ गया होगा आई होप आपको। सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जिसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सिलिया प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं डायग्राम में ये सिलिया है। माइक्रोविलाई, तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये मूव करते हैं पार्टिकल या म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। तो ये पार्टिकल और म्यूकस को
मूव करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब मूवमेंट का काम कराते हैं पार्टिकल्स को। सेकेंड है मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंचियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ये इनर सरफेस होता है जो होलो ऑर्गन्स का। होलो मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो अंदर का पार्ट खाली है, इसको बोलेंगे होलो। ये होलो स्ट्रक्चर है। तो ये उनकी इनर सरफेस में, यानी ये जो सरफेस है इसमें प्रेजेंट होगा ब्रोंचियोल्स के और फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंचियोल्स आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं सीक्रेशन के लिए, मतलब कुछ उनका मेन फंक्शन जो होता है वो सीक्रेशन होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स का क्या काम होता है, ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं एंजाइम्स वगैरह, तो उसी से नाम पड़ा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करते हैं। यूनिसेलुलर जो टिश्यू होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, वो कंसिस्ट करते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स के, मतलब इसमें आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गोबलेट सेल्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है एलिमेंट्री कैनाल। मल्टी सेलुलर की बात करें हम तो ये कंसिस्ट करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्लस्टर मतलब बहुत सारे होते हैं सेल्स एक साथ। एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड सेल्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, तो इसलिए ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।